कभी सोचा है कि एक छोटा सा मजाक कैसे एक गहरी दोस्ती को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है? चलें, आज एक ऐसी ही मशहूर कहानी सुनते हैं जिसका नाम है हाथी और दर्जी। देखने में तो ये बहुत ही सीधी सादी कहानी लगती है ना? लेकिन इसके अंदर दोस्ती है, भरोसा है और फिर एक ऐसा बदला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये हमें सिखाती है कि हमारे छोटे छोटे कामों के नताइज कितने बड़े हो सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही पुरसुकून और दोस्ताना माहौल से। आइए देखते हैं कि आखिर ये दो बिल्कुल अलग मखलूक, एक दर्जी और एक हाथी, उनके बीच ये दोस्ती का रिश्ता बना तो बना कैसे। जरा तस्सवुर करें, एक मसरूफ सा बाजार है और इसमें एक दर्जी अपनी छोटी सी दुकान में कपड़े सीने में लगा हुआ है। और रोज, बिल्कुल रोज, इसकी दुकान के सामने से एक हाथी गुजरता है, शायद नदी की तरफ पानी पीने जा रहा हो। ये उनका एक तरह से रोज का मामूल था। पता है, उनके बीच कोई बातचीत नहीं होती थी, सिर्फ एक खामोश सी अंडरस्टैंडिंग थी। रोजाना दर्जी मेहरबानी से एक रोटी देता और हाथी उसे अपनी सूंड से कबूल कर लेता। बस यही उनकी दोस्ती की बुनियाद थी। एक छोटा सा अमल, लेकिन बंधन कितना मजबूत था। लेकिन जैसा कि अक्सर अच्छी कहानियों में होता है, ये सुकून हमेशा नहीं रहता। एक दिन बस एक छोटा सा लेकिन बहुत तकलीफदा मजाक उस पूरी दोस्ती की बुनियाद को हिलाकर रख देता है। उस दिन भी हाथी अपनी उसी उम्मीद के साथ आया कि उसे अपने दोस्त से रोज की तरह रोटी मिलेगी। लेकिन दर्जी के दिमाग में पता नहीं क्या सूझी, कुछ और ही चल रहा था। उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देना था। आखिर दर्जी ने ऐसा क्या किया होगा? क्या ये बस एक हल्का फुल्का मजाक था या इसके पीछे कोई बुरी नीयत छुपी थी? चलें देखते हैं। और यहां दोस्ती की जगह एक तकलीफदेह शरारत ने ले ली। रोटी के बजाय दर्जी ने एक तेज सुई उठाई और हाथी की नाजुक सी सूंड में चुबो दी। सोचो, ये सिर्फ जिस्मानी दर्द नहीं था, ये भरोसे का टूटना था। हाथी तकलीफ और हैरत में वहां से भाग निकला। तो अब कहानी एक नए मोड़ पर आ गई है। वही हाथी जो मेहरबानी का जवाब मेहरबानी से देता था, अब वो तकलीफ का जवाब देने वाला था। ये वो लम्हा है जहां हम देखते हैं कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। बदले का मंसूबा बन चुका था। हाथी का बदला बहुत सोचा समझा था। पहला कदम, उसने अपनी सूंड को करीबी तालाब से गंदे कीचड़ वाले पानी से भर लिया। दूसरा कदम, वो खामोशी से सीधा दर्जी की दुकान की तरफ बढ़ा। और तीसरा फैसला कुन कदम, उसने सारा का सारा कीचड़ वाला पानी दर्जी के नए और कीमती कपड़ों पर उंडेल दिया। नतीजा फौरी और तबाहकुन। दर्जी की हफ्तों की मेहनत लम्हों में बर्बाद हो गई। वो सिर्फ अपने कपड़ों को नहीं देख रहा था, वो अपनी गलती के नतीजे को देख रहा था। और अब सिवाय अफसोस के उसके पास कुछ नहीं बचा था। और यहीं कहानी का असल सबक सामने आता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। बहुत सादा सी बात है। दर्जी ने तकलीफ का बीज बोया और उसे नुकसान की फसल काटनी पड़ी। ये एक यूनिवर्सल सच्चाई है ना? अच्छा, इस कहानी को और गहराई से समझने के लिए कुछ खास अल्फाज पर गौर करना जरूरी है। यही अल्फाज इस पूरी कहानी का एक तरह से निचोड़ है। आइए इन पर एक नजर डालते हैं। तो देखें, हमारे पास है दर्जी और हाथी की सूंड। यही दोस्ती और फिर तकलीफ का जरिया बने। फिर है कीचड़, जिसे बदले के लिए फेंका गया, जिससे कपड़े खराब हो गए। और इन सब से मिलके हमें एक अहम सबक मिलता है। ये अल्फाज ही तो इस कहानी का पूरा खाका है। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, ये सदियों पुरानी कहानी आज भी इतनी मुताले का क्यों है? क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कभी-कभी इस दर्जी की तरह बन जाते हैं और अपने छोटे छोटे अमाल के बड़े नताइज को नजरअंदाज कर देते हैं? ये वाकई सोचने की बात है।